अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वक्त 8613 का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको थीम और सब थीम दे दिए जा चुके हैं और आप लोगों ने अपने टॉपिक भी डेवलप कर लिए हुए हैं। थीम में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम है और उसके बाद सब थीम में आप लोगों का वोकैबुलरी एक्सपेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइटिंग प्रोफिशिएंसी, इसके साथ साथ सेकंड लैंग्वेज इक्वेशंस हैं, लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज इन अर्ली एजुकेशन और लास्ट में है असेसमेंट एंड फीडबैक इन लैंग्वेज लर्निंग। हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक पढ़ा भी है अपनी क्लासेस में और इसको समझने की कोशिश भी की है और इसी की बेस पे हम लोगों ने अपना टॉपिक इन्वेंट किया है। अब आप लोगों ने देखी होगी कि हम लोगों ने जो टॉपिक अपना डेवलप करना है ये ऑन द बेसिस ऑन एक्शन रिसर्च, हमने एक्शन रिसर्च से बाहर नहीं जाना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग टू हमने टॉपिक अपना जनरेट किया है, जैसे कि हम डेवलपिंग, इन्हांसिंग, इम्प्रूविंग, इसके साथ साथ हम चेंजिंग, क्रिएटिंग, मतलब ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना सब थीम सिलेक्ट करना है, वो जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उनमें से आप अपना जो इंटरेस्ट बेस है आप वो सब थीम चूज़ करें, उसको यहाँ पे पुट करें। फिर आप उसके बाद थ्रू या यूजिंग का वर्ड यूज़ करते हुए अब आपने ये जो चीज़ है ना, सेलेक्ट द टेक्निक। इसका आसान तरीका है कि आप सर्च करें कि जैसे ओरल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है। आपको काफ़ी टेक्निक मिल जाएंगी, उस पर आपको काफ़ी क्वेश्चनर भी अवेलेबल होंगे, तो आप वो देखें, वो उनमें से एक टेक्निक इधर आप लगा दें। फिर साथ में अमंग द क्लास द एज ऑफ द स्टूडेंट यू आर गोइंग टू वर्क विद, जैसे कि अमंग द स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, 1 क्लास अगर आपने वो अर्ली स्टेज में लिया है तो इसी तरह आपने 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में आपने बच्चों को ले लेना है। टॉपिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आप बनाएंगे, जैसे कि डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कर लें या 10th क्लास कर लें, तो ये चीज़ इस पे आप कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने काम करते वक्त अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे सिर्फ हैंड रिटन ही मैनुअल आपने अपलोड करना है और वो फाइल 5 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क मिलेगा। फिर उसके बाद द मैनुअल कैन बी डाउनलोड फ्रॉम योर LMS 8613 पोर्टल। तो आपके जो पोर्टल है, जो आपका LMS पोर्टल है, उस पर ऑलरेडी 8613 का मैनुअल पड़ा है जो इस वक्त करंट मैनुअल है। कोशिश करिए अपने LMS के पोर्टल से ही उसको डाउनलोड करें, ऐसा ना हो कहीं आप बाहर से ले लें और वो अपडेटेड ना हो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं देयर इज़ स्पेस ऑन टॉप फॉर योर रोल नंबर ऑन ईच पेज। हर पेज के ऊपर उन्होंने एक रोल नंबर और नेम का मतलब बॉक्स रखा है। हर पेज पे आपने अपना रोल नंबर, अपना नेम लाजमी लिखना है, ठीक है, अदरवाइज़ वो उस पेज में से आपका वो पेज माइनस हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने 30 जनवरी तक, जो कि आपकी लास्ट डेट है, तक आपने अपना टॉपिक अप्रूव करवाना है अपने सुपरवाइज़र से। जो आपको क्लास में लेक्चर दे रहे थे वही आपके सुपरवाइज़र होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो टॉपिक है वो अप्रूवल नहीं होगी। लैंग्वेज जो आपकी एक्सेप्टेबल है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। केयरफुली आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, हैंड रिटन लिखना है और इंग्लिश में ही लिखना है। उसके अलावा कोई भी मतलब लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज स्पेशली एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है।
अब ये देखें आपके सामने है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी मार्च 2024। तो ये आपकी लास्ट डेट है। आपने इस डेट से पहले ये ना हो कि आप लोग इंतज़ार करें जी 20 तारीख आखिरी है, 20 मार्च वाले दिन करवा देंगे। 20 मार्च का मतलब ये नहीं है कि बस आपने 20 मार्च को ही इसको अपलोड करना है। आप 17 मार्च को भी कर सकते हैं, 18 को भी, 15 को भी। तो आप कोशिश करें 15 मार्च से पहले अपने सुपरवाइज़र की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग टू आप अपना काम कंप्लीट करें और उसको बिफोर टाइम सबमिट कर दें, ठीक है। अब ये देखें जी, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है, जैसे पेड वर्क, कॉपीड वर्क। आपने अपनी रिसर्च में किसी का भी काम कॉपी नहीं करना। मसलन अगर 2 लोग आपके ग्रुप के हैं, उनका सेम टॉपिक निकल आया, इट्स मीन टू से कि आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया है और दोनों के मार्क्स फिर 0 मार्क किए जाएंगे। इसी तरह ऐसे बच्चों को 3 साल के लिए कह सकते हैं कि बैन भी किया जा सकता है कि वो यूनिवर्सिटी से उनकी कोई भी एफिलिएशन नहीं रहेगी और उनका कोई भी सब्जेक्ट में उसमें उन्होंने अगर एडमिशन लिया है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से पढ़ना है और इन चीज़ों को आपने ऑन करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ भी आपने ये भी माइंड में रखनी है कि आपने ये काम किसी से नहीं करवाना। जैसे मार्केट में लोग अवेलेबल हैं, वो आपके थीम और सब थीम को तो मद्देनज़र रखते नहीं हैं और वो पुरानी चीज़ों को ही कट पेस्ट करके मतलब आपको लिख के दे देते हैं। जैसे मोस्टली स्टूडेंट ने पिछले सेमेस्टर के थीम, सब थीम को लगाकर हमें ग्रुप में शेयर किया था, जिस वजह से उनमें लीडरशिप के टॉपिक्स आए हुए थे जो कि ओल्ड थे, जो कि पुराना वर्क था। तो ऐसा काम आप कोशिश करें किसी से भी मत करवाएं, ना किसी की हेल्प लें। पैनिक मत हो, परेशान मत हो, चीज़ों को ये मत समझें कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। बीइंग अ टीचर आप लोग अगर इस काम को करेंगे तो ये एक इंतहाई आसान और मतलब बिफोर टाइम कंप्लीट होने वाला वर्क है। तो मैं आपसे ये बात क्लियर करता चलूँ कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये काम पे करके करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका जो बेसिक बैकग्राउंड है स्टडी का वो बहुत साउंड है। तो आप लोग जो काम खुद कर सकते हैं वो काम कोई भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप अपना सारा काम खुद करें। ये बड़ा आसान और बिफोर द टाइम कंप्लीट होने वाला काम है। रोल नंबर मैंने आपको बताया कि आपने लाजमी मेंशन करना है, ये उसके लिए पेजेस आपको दिए गए हैं। फिर आ गया जी आपका रोल नंबर, फिर आपने सब थीम लिखना है, अपना सब थीम लिखना है और अपना टॉपिक लिख देना है। अब आपका बेसिक काम इधर शुरू होना है। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक? आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है और ये सब थीम क्यों मतलब आपने ये सिलेक्ट किया है? अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया है तो आप उसका रीज़न देंगे कि जी मैंने ओरल कम्युनिकेशन इसलिए सेलेक्ट किया था कि क्लास में बच्चों का जो कम्युनिकेशन लेवल इज़ वेरी लेस देन अदर स्टूडेंट कंपेयर टू अदर स्कूल्स। तो आपने अदर स्कूल्स के भी कंपैरेटिवली देखा है, बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन मेरे इन बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। रिलेट इन इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन। तो ये जो भी मतलब आपने इसमें ये बताना है कि ये काम करने का मतलब वजह क्या है, कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आपने इस काम का लॉजिक देना है। ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से आपको बड़ी चीज़ें मिल जाएगी कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो बड़ा बैकवर्ड एरिया है, यहाँ वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की कि बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको मैं बेहतर करने की तरफ लेके आऊँ।
तो ऐसी बातें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। फिर वही रोल नंबर आपने मेंशन करना है अपना सारा। अच्छा, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। What was your discussion with your colleagues, friends, senior teacher or supervisor regarding the problem? Provide your discussion with your colleagues, supervisor for better understanding of the problem and alternate solution. अब आप लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था उसके हवाले से अपने दोस्तों से क्या बातें की, अपने स्टूडेंट से रेलिवेंट जो बातें हैं प्रॉब्लम की। फिर उसके बाद आपने अपने कोलीग्स, जहाँ पे आप जॉब प्लेसमेंट पे काम करते हैं, अपने स्कूल के हेड से, अपने स्कूल के दूसरे कलीग से, फिर अपने जो आपके टीचर्स हैं, फिर स्पेशली अपने सुपरवाइज़र से, यानी कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ तो मेरे से आपने क्या डिस्कशन किया इसके बारे में कि मैं क्या चीज़ें इसमें शामिल करूँ, क्या चीज़ें शामिल ना करूँ। अगर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं तो मैं इनके लिए क्या स्ट्रेटजी जो मैंने यूज़ किया, उसके लिए मैं टेक्निक्स जो मेरी है डाटा कलेक्शन की या ट्रेनिंग की या किसी किस्म की रेमेडीज़ की, वो किस फॉर्मेट में मैं बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है व्हाई डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बुक, आर्टिकल, वेबसाइट। Explore book and online source to know what and how has been already done regarding this problem. अब आप लोगों ने ये देखना है कि रिव्यू लिटरेचर में इसके मुतल्लिका क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि रिव्यू लिटरेचर मुतल्लिका अदब का तज्ज़िया। उसके लिए ज़ाहिरी बात है हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, बुक्स होती हैं, डाटा मतलब उसका रिव्यू पढ़ने के लिए कि इसके अकॉर्डिंग टू पहले क्या काम हुआ है, इस पे कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं, इसी तरह कौन से आर्टिकल ने इस पे काम किया हुआ है, कौन से ब्लॉग्स हैं इससे रिलेटेड, किसी न्यूज़ चैनल में जैसे डाउन न्यूज़ है, इसी तरह मैगज़ीन्स में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में जहाँ से आपने डाटा लेना है। फिर वो कहता है एक्सप्लोर एंड आउटलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन। ये किस तरह इसमें क्या और किस तरह काम हुआ है और आप अपने प्रॉब्लम से इसको किस तरह रिलेट कर रहे हैं। इधर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, इधर आपने जो रेफरेंस लाजमी लगाना है। बगैर रेफरेंस के आपका लिखा हुआ कोई भी पैरा इधर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने इधर जो भी पैरा लगाना है उसको अकॉर्डिंग टू APA रेफरेंस देना है, रनिंग रेफरेंस भी देना है आपने, उसका एंड रेफरेंस भी देना है। एंड रेफरेंस का पूरा एक आगे सवाल होगा जिस पे आपने पूरी लिस्ट बनानी है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो रेफरेंस मस्ट है। रेफरेंस किस तरह देना है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि आपने किसी भी पैरा को रनिंग रेफरेंस किस तरह देना है और फिर बाद में उसका एंड रेफरेंस किस तरह कोट करना है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर करूँगा आपके ग्रुप्स में या आपके साथ इधर ही YouTube के चैनल पे कि आपने एक रेफरेंस को किस तरह रनिंग रेफरेंस में कोड करना है और किस तरह एंड रेफरेंस में कोड करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूँगा वो रेफरेंस और आपके अगले जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग टू आपको आसानी भी होगी और वो आप बड़े मतलब आसान तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और रेफरेंस भी कोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या आप लोगों को लगा है कि आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव इनिशिएटिव था तो आप लोग इसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कोशिश करें इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये एक आसानी है जो उसका प्रोसेस चलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे काम करता रहूं। थैंक यू।